बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जर्नल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और उस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 19 से किया जाएगा। आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं तो व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट आई हैव टू प्रूव। स्टेटमेंट में गिवन है कि ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं ऑन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ जो है क्या होता है? इट्स ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है, ये मैंने एक पैराबोला बनाया। इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट हैं ए और बी। बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करना है। देयर इज ए पॉइंट, एक पॉइंट होगा x3 y3 ऑन दी कर्व। कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा x3 y3 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। जहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा और x3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? x1 प्लस x2 ओवर 2। यानी ये दोनों पॉइंट्स का ए और बी का मिड पॉइंट होगा x3 जो है। मसलन ये देखें, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a x1 y1, a x1 y1, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। जब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये बन गई एक कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ए बी। अब ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होगा P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 y3। इस पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाएगी ना, ये देखें जो टेंजेंट लाइन में ड्रॉ की है ये कॉर्ड के पैरेलल होगी। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो x3 है, अब x3 से मुराद क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस x3 है। ये चूंकि x1 y1 के कोऑर्डिनेट हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस x1 है और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक ये x2 है, x2, ठीक है। तो ये जो x3 है ये क्या होगा? ये इन दोनों का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, यानी x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 के बराबर। ये हमने साबित करना है, ठीक हो गया। ये फिगर से तो मैंने समझा दिया आपको कि ये देखें ए और बी से एक कॉर्ड, जो कॉर्ड बनती है वो कॉर्ड जो है ये ए और बी के दरमियान एक पॉइंट है। जिस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट लिया वो टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल आ गया। अब ये वाला रिजल्ट जो है ये प्रूफ करना बाकी है। द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला, जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये वाले हैं। अब हम एक क्लोज इंटरवल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एक मैंने क्लोज इंटरवल कंसीडर किया x1 x2, ठीक हो गया। वेयर x1 जो है ये छोटा है x2 से, फिगर में से भी आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर जो है ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई करता हूं। अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि वो मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने की हमें इजाजत है। अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम ऑन द इंटरवल x1 x2। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट x3 बिलोंग करता है
x1 और x2 के दरमियान, ठीक है। ये आ गया ओपन इंटरवल x1 x2। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर होगा f डैश x3 के, ठीक है। ये है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, f डैश x3 की वैल्यू निकालेंगे, वो सारी यहां पे पुट कर देंगे और फिर प्रूफ कर देंगे कि x3 किसके बराबर आता है, इसके बराबर। गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। f ऑफ x1 किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह पे x1 पुट कर दिया, bx1 प्लस c। f ऑफ x2, x की जगह पे x2 पुट कर दिया, ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x किसके बराबर आ गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2ax प्लस b, पुट कर दें x इज इक्वल टू x3, बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल x1 से x2 तक, राइट। तो f डैश x3 किसके बराबर आ गया, 2ax3 प्लस b। अब हम ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4। तो पुट 2 3 4, अच्छा ये 1 हमने इसका नाम रखा हुआ है भाई, इसको हम a कह देते हैं जी, इसका नाम क्या है, a, नाम चेंज कर देते हैं a। पुट 2 3 4 इन नंबर इन a के अंदर पुट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है हमारे पास, f ऑफ x2 की जगह पे आ गया ax2 का स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं, f ऑफ x2 की वैल्यू ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू ax1 का स्क्वायर bx1 प्लस c ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश x3 किसके बराबर है, 2a x3 प्लस b, 2a x3 प्लस b। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c माइनस ax1 का स्क्वायर माइनस bx1 माइनस c ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2a x3 प्लस b, राइट। अब ये वाला सी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। अब इन दोनों में से ये जो है इसमें से और ax2, ये यहां से a कॉमन नजर आएगा, a कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह गया x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ये जो है, जरा कलर थोड़ा चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए ग्रीन वाला जो है ना, ये इसके ऊपर जो मैंने दायरा लगाया है, ये इनको आप इकट्ठा करेंगे तो यहां से आपको b कॉमन नजर आएगा, b कॉमन नजर आया तो ब्रैकेट में रह गया x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2a x3 प्लस b।
यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मैं इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूं। चलें जी, ये देखें इसके बनते हैं फैक्टर a इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2ax3 प्लस b। राइट, अब यहां से x2 माइनस x1 कॉमन आएगा। x2 माइनस x1 को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर रह गया a इंटू x2 प्लस x1 प्लस इधर रह गया b ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2ax3 प्लस b। याद रखें कि हमने x3 की वैल्यू निकालनी है, 2ax3। अच्छा, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया a इंटू x2 प्लस x1 प्लस b इज इक्वल टू 2ax3 प्लस b। इस b को चूक कर उधर ले जाओ, तो a इंटू x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 2ax3 प्लस b माइनस b। ये b के साथ खत्म। तो ये आ गया a इंटू x1 प्लस x2, तरतीब मैंने चेंज कर दी, इज इक्वल टू 2ax3। ठीक हो गया। अब 2a के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2a, व्हाट यू विल गेट, डिवाइड बाई 2a, यू विल गेट 2a के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x1, ये लगा दी यहां पे लाइन, ये आ गया x1 प्लस x2 ओवर 2 इज इक्वल टू x3, या दूसरे लफ्जों में x3 को इधर लिख लें तो आंसर आ गया आपका x1 प्लस x2 ओवर 2। और यही आपने प्रूफ करना था। अब हम डिफाइन करते हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ रिलेटेड हैं। तो पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल जो है इसकी हम प्लेन कर्व 2 में पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये फंक्शन है, फर्ज किया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखें। सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग कहेंगे अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट करके इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो फिर हम इसको फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। मसलन ये देखें, जब ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्ज कर लिया मैंने एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फर्ज कर लिया जी मैंने इंटरवल ले लिया जी इसका 1 से लेके 10 तक, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, तो आंसर किसके बराबर आ गया 2x। आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 2, x की जगह पे 2 पुट करोगे तो जवाब आ जाएगा 4, x की जगह पे 3 पुट करोगे जवाब आ जाएगा 6, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में पुट करते हैं तो डेरिवेटिव का जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब ये इसको थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। अब ये देखें, अगर ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है ना, ये देखें एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो F1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आई 1, F2 पर इसकी वैल्यू क्या आई 4, F3 पर इसकी वैल्यू क्या आई 9। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है आंसर बड़ा आता जा रहा है। यानी एफ ऑफ F2 जो है ये क्या, एफ ऑफ 2 जो है ये बड़ा है एफ ऑफ 1 से, और एफ ऑफ 3 जो है
ये बड़ा है एफ ऑफ 2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो बड़ी वैल्यू पर आंसर बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू पर आंसर छोटा आएगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो फिर इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है, एक्स के अंदर थोड़ी सी कोई रकम मैंने ऐड कर दी, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, इसको चूक कर इधर ले आए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, डिवाइड बाई एच नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड बाई एच नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ एच के साथ डिवाइड किया, इधर भी आ गया एच, 0 ओवर एच, आंसर 0 के बराबर आ गया। एच इतना छोटा है कि ये 0 को अप्रोच करता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच इज पॉजिटिव। और ये क्या है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो यही हमने साबित करना था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अब जो डिक्रीजिंग फंक्शन है बिल्कुल इसका उलट है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। तो एफ ऑफ एक्स को हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग है अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अच्छा, अब अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है ना, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो बड़ी वैल्यू पर जवाब छोटा आता जाएगा। ये एक्स की जगह पे 2 पुट किया, जवाब आ गया 1/4, 3 पुट किया, आंसर आ गया 1/9। तो जैसे जैसे बड़ी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं आंसर छोटा आता जा रहा है, यानी एफ ऑफ 3 जो है ये छोटा है एफ ऑफ 2 से। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल ये मैंने 1 ओवर एक्स स्क्वायर ली है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये क्या होगा, छोटा होगा एफ ऑफ एक्स से। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़ी वैल्यू पर जवाब छोटा आएगा, एक्स प्लस एच बड़ा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, डिवाइड बाई एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एच इज नेगेटिव। लिमिट ले ली, h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच इज लेस देन 0। और ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a to b। ठीक है, यानी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर एक्स क्यूब। अब ये जो इंटरवल लेंगे ना आप 1 से लेकर 10 तक, अब चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो एफ डैश 1 पर भी इसका जवाब आ गया -2, एफ डैश 2 पर भी इसका जवाब किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा 4 -1/2 एंड सो ऑन। तो अब इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू लेंगे तो डेरिवेटिव का जवाब जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन एक तो ये हो गया कि उसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, दूसरा ये है कि बड़ी वैल्यू पर जवाब छोटा आएगा। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि अगर हमने साबित करना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव साबित कर दिया करेंगे, अगर डिक्रीजिंग होगा तो साबित कर दिया करेंगे कि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है इन द गिवन ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 20 है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो है ये बुक के अंदर जो है ना 3x जो है ये मिस है, तो ये रकम ज़रा आप बुक के ऊपर ज़रा दुरुस्त कर लें। हमने साबित करना है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इसका ग्राफ जब प्लॉट किया जाएगा तो उसका बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, और अगर हमने साबित करना हो कि ये इंक्रीजिंग है तो फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है ना, ग्रेटर देन 0, तो साथ इक्वल की कंडीशन भी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है
और डिफरेंशिएट करते हैं इसको पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और देखते हैं इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, -3 इंटू पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, +3, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x² - 6x + 3। यहां से 3 कॉमन नजर आता है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया x² - 2x + 1। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, ये तो x - 1 का स्क्वायर है, f' x। अब ये देखें यहां पे f' 0 जो है वो किसके बराबर, f'1 किसके बराबर आ रहा है, f'1 जो है ये 0 के बराबर आ रहा है। 3 इंटू 1 -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इसकी x की कोई भी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इंटरवल है, रियल लाइन है आपके पास, इधर -∞, इधर +∞, दरमियान में 0 आ गया। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें, यहां 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, वो यहां पे पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे, 2 - 1 आंसर इज 1, तो 3 से मल्टीप्लाई होके आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखें f' इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, f'(1) तो 0 के बराबर आ गया। अब f'(2) पुट किया तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 - 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3। जब f'(2) पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। f'(4) पुट करेंगे तो आंसर देखें क्या आता है, 3 इंटू एक्स की जगह पे 4 पुट किया, -1 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 3, 3 का स्क्वायर दिया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। ये देखिए ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो इंटरवल हमारा बन रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, इसमें 1 के ऊपर जो है ये 0 आ रहा है, और इन्फिनिटी के उसके बाद सारी वैल्यूज के ऊपर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f' जो है ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 है इन द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद जब माइनस वैल्यूज लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 का स्क्वायर। अब 1 से पीछे 0 पे चले जाएं जी, आप 0 पे जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 3 इंटू 0 - 1 का स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर आ गया। ये f'(x) सॉरी, f' -1 पुट करेंगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू -1 -1, ये -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। उसके बाद f'(-2) पुट करके देखो, 3 इंटू -2 -1 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 में से एक निकाला तो -3, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर आ गया, 9 3 27। तो 27 जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मींस दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल, यानी 1 से जितनी भी इधर वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर f'(x) जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर -∞ तक जो है ये भी इंक्रीजिंग आ गया, और उसके साथ साथ 1 से लेकर +∞ तक इसके अंदर भी इंक्रीजिंग आ गया। f'(x) इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इस इंटरवल में अंदर इसी तरह f'(x) पॉजिटिव आ गया इस इंटरवल के अंदर। f'(x) इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो फिर जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो f'(x) जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा
0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, क्योंकि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, बाकी किसी भी रियल नंबर के ऊपर इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इन ऑन एवरी इंटरवल। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। इससे अगले लेक्चर में जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से फंक्शन को पॉजिटिव कैसे साबित किया जाता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें और इस चैनल को प्रमोट करें जितना आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।